बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह के सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। फजल हक, एमरा न्यूज़, मर्दान। दीपालपुर तहसील के वकला के क्लर्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिछले 75 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने तवज्जो न थी। क्लर्क्स एसोसिएशन दीपालपुर के मसाइल मजीद बढ़ते जा रहे हैं। राना बाबर मसूद इस वक्त क्लर्क्स के दरमियान मौजूद हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं तहसील दीपालपुर की कचहरी में मौजूद हूँ। आईने पाकिस्तान में इंसाफ के लिए अदलिया एक बहुत ही अहम सतून है। इस इंसाफ के लिए जो लोग हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं, खुसूसन वकला। जैसे एक ख़ानदान में माँ और बाप बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह वकला के साथ काम करने वाले वकला के क्लर्क्स। पाकिस्तान के 75 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इन वकला के क्लर्क्स के बारे में कभी नहीं सोचा कि ये लोग कैसे अपने घरों का खर्च चलाते हैं, कैसे अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस देते हैं, कैसे अपने मकानों के किराए देते हैं, और जब ये मुज़र बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो कैसे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो इनके कफन दफन का इंतज़ाम कौन करता है। आइए जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर में तहसील क्लर्क एसोसिएशन सदर आफ्ताब अहमद से। आइए जानते हैं। जी, सबसे पहले एमरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 75 साल तारीख में हमारी क्लर्क्स भाइयों के मसाइल में आवाज़ उठाई। सबसे पहले जो हमारे मसाइल हैं कि हमारी जो क्लर्क्स बार है ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा जो इलेक्शन होता है वो हमारे सदर बार एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी होता है। मेरी हुकूमत वक़्त से और पंजाब बार से ये अपील है कि हमारी बार को रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड हो तो वो फ़ंड हम अपने क्लर्क्स भाइयों के लिए फलाह बहबूद में इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तहसील दीपालपुर के सदर हाफिज़ मकसूद साहब, आइए जानते हैं इनसे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है क्लर्क्स एसोसिएशन की, तो क्लर्क्स के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्लर्क्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और वकला के अलावा इनका कोई नहीं है करने वाला। तो जहाँ तक ये बात है कि इनके जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इनका भी बिल पास होना चाहिए और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इनके मामलात को सॉल्व आउट करे। और इनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इनके बच्चों के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सहूलत के मसाइल हैं। आज तक किसी ने इनकी जो है वो हेल्प नहीं की। वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी क्लर्क एसोसिएशन तहसील दीपालपुर, आइए जानते हैं इनसे। जी, सबसे पहले मैं एमरा न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने 75 साल में हमारी क्लर्क्स बार एसोसिएशन की आवाज़ को बुलंद किया। मेरा नाम शाहजहान अतारी है, मैं क्लर्क्स बार एसोसिएशन दीपालपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं इस वक्त ये आला हुकाम से अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि हम क्लर्क्स भाई जो हैं हमारे, वो इस महंगाई के आलम में बहुत परेशान हैं। हमारा वकला के अलावा और कोई ज़रिया माश ना है, ना तो हम अपने इस महंगाई के दौर में बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भाई बीमार होता है तो ना ही हम उसको किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज मुआवजा करवा सकते हैं, ना ही अपने हम मकान वगैरह का कोई रेंट पे कर सकते हैं। अगर कोई हमारा भाई क्लर्क फौत हो जाता है तो हमें आला हुकाम की तरफ से कोई फंडिंग नहीं आती कि हम उनके बच्चों को, यतीमों की कफ़ालत कर सकें। साबिक सदर क्लर्क एसोसिएशन दीपालपुर, आइए जानते हैं। सब तो पहले मैं जनाब एमरा न्यूज़ का बेहद मशकूर हाँ कि उन्होंने साढ़े क्लर्क मुंशियां वास्ते आवाज़ उठाई। साड़ी आवाज़ जी है ना वो आला हुकाम तक पहुँचाने का जरिया बने। मैं जनाब आला हुकाम नूं मज़ीद गुजारिश ये करांगा कि खुदारा असीं भी पाकिस्तानी बशिंदे हैं, पाकिस्तान दे रहने वाले हैं, पाकिस्तान दे बासी हैं, साड़ी हालत ज़ार ते कोई मेहरबानी करो, रहम करो। वक्त मेरे साथ साबिक नायब सदर क्लर्क एसोसिएशन, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एमरा न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने क्लर्क्स बार दीपालपुर के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया, ताकि हमारी ये जो बात है, जो हमारे हकूक़ के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, पंजाब लेवल पे भी हमारी तंजीम बनी हुई है क्लर्क्स बार
की, और जो आज तक मुसलसल 3 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हकूक़ हासिल कर सकें, लेकिन अभी तक मासवाए आइन बनने और ये बाकी मामलात में गुजर रहा है। तो मैं एमरा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिर्फ हुकूमत वक़्त से यही इल्तमास करूँगा कि खुदा रहा हम पर रहम करें। इस महंगाई के दौर में आज हमारे चूल्हे बहुत मुश्किल, हम अपने चूल्हे चला रहे हैं, ये ऊपर से बिजली के बर्डन, ये मामला हम पूरे नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही, ना ही सेहत की ना ही तालीम की। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्लर्क मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 40 साल से मैं मुनशना करना, मैं हाथ जोड़ते सवाल करना कि 40 साल दे 2 बेटे 2 बेटियां मैं पढ़ाए ने, बड़ी मुश्किल ना गुजारा माफ किया, अज तक किसी ने नौकरी दी कोई ऑफर नहीं दी थी। सारे मुंशी साहबाना का कोई रोज़गार कम गरीब मुंशी का तो ये ख्याल तो होना चाहिए किसी रोज़गार तो कोटा मिलना। मैं हाथ जोड़ते वज़ीर आज़म वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि तमाम एहलकारा मुंशनी क्लर्क साहबान के लिए कोई कोटे कैसे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील सदर बार एसोसिएशन चौधरी अकरम टीपू के साथ, आइए जानते हैं। बार एसोसिएशन दीपालपुर जो है वो इस वक्त जो है तहसील के दीपालपुर जो है 16 अजला से बड़ी तहसील है, और दीपालपुर बार एसोसिएशन की स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 1600 वकला पर मुश्तमिल है, और केसेस रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ में जिस तरह का वकला अपनी अहमियत जो इस काम में संग मील रखते हैं, उसी के साथ साथ जो क्लर्क बार एसोसिएशन है वो हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं, और वो हम समझते हैं, हम वकला समझते हैं कि हमारी ज़ात का मुकम्मल हमारी ज़ात होती तब है जब क्लर्क साहबान हमारे साथ होते हैं। तो इस सूरत हाल में क्लर्क साहबान के साथ उनकी ना तो कोई तंजीम है ना कोई मामलात हैं, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल रहे हैं। उसमें क्लाइंट के साथ जो अहम राब्ता होता है वो क्लर्क बार एसोसिएशन का होता है, क्योंकि क्लाइंट के जो केसेस की तारीख़ होती हैं, जो हालात होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्लर्क साहबान मैनेज करते हैं। साथ साबिक जॉइंट सेक्रेटरी, आइए जानते हैं इनसे। जी, सबसे पहले मैं एमरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तकरीबन 75 साल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार क्लर्क साहबान के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। हमारे मसाइल जैसा कि हमारे सदर और सेक्रेटरी ने सबको आगाह किया है, तो जिस तरह के हमारा 3 दिन पहले क्लर्क भाई इमरान साहब जो उनकी डेथ हुई है, उनके इलाज मुआवजे के लिए भी हमने खुद अपनी जेब से जो है वो बंदोबस्त किया जितना हो सका। अब वो फौत हुए हैं, उनके कफन दफन के लिए बाकी जो इंतज़ामात हैं उनके लिए भी हमने जितना हुआ हमसे हुआ हमने किया है, लेकिन वक्ते हुकूमत जो है उन्होंने आज तक ना तो क्लर्क साहबान की कोई मदद की है ना कोई हेल्प की है, माँ सवाए हमारे वकला साहबान। अब ज़रूरत इस अमर की है कि माँ सवाए वकला के इन क्लर्क्स का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मेरा सवाल है रियासत मदीना के दावेदारों से, मेरा सवाल है रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाने वालों से, मेरा सवाल है असम्बलियों में बैठे पुरसुकून नींद सियासतदानों से कि खुदारा इनकी मदद की जाए। मेरी अपील है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से और आला हुक्काम से, खुदारा इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? हम तो मक्तल में भी आते हैं बसद शौक़ो नियाज़, जैसे आता है मोहब्बत से पुकारा हुआ शख्स। तोहमतें सह के भी हालात से लड़ता ही रहा, ये तेरी ज़ात के सदक़े पे वारा हुआ शख्स। मैं जनाब आसफ भट्ट साहब को बल्दियात न्यूज़ के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना बाबर मसूद, एमरा न्यूज़, दीपालपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि